और उसके साथ जो राज्य लग रहे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। शैलेंद्र मेरे साथ है और शैलेंद्र की गवाही आज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व डीएसपी है और जिन्होंने लाइट मशीन गन एलएमजी लाइव बरामद करी थी। ना उससे पहले किसी ने बरामद करी, ना उसके बाद किसी ने बरामद करी। मेरे साथ पूर्व डीएसपी मौजूद है और इनका क्या हश्र किया था उस समय की सरकार ने, ये मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति लाइव गवाही देगा व्यूअर्स, और ये सुनने वाली बात होगी। शैलेंद्र जी, ऐसा क्यों है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी करनी पड़ रही है? ऐसा क्यों है कि लोग रो रहे हैं और मातम, विपक्ष मातम मना रहा है खासतौर पर? शैलेंद्र जी देखिए, ये जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने सरकार के उस समय तत्कालीन सरकारों के संरक्षण में अपना काम हासिल किया, आपकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जिसमें आपके कपड़े फटे हुए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मालूम नहीं होता था, अपने माध्यम से देता था और जनता में एक रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी। जनता को मालूम ही नहीं था कि जो मेरा हक है वो ये दे रहे हैं, भैया दे रहे हैं। वो समझती थी कि भैया दे रहे हैं, मुख्तार भाईजान दे रहे हैं हमको। तो ये गलतफहमी में इन लोगों ने एक रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी और खैर वो अब नई पीढ़ी सब जान गई है और इन लोग का क्लाउट जो पॉलिटिकल था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इनका आर्थिक साम्राज्य भी पिछले 3 सालों में किस तरह से ध्वस्त हुआ आप सब ने देखा। माननीय योगी जी की सरकार ने कितनी सख्ती से कार्रवाई की, किस तरह से इनको पंजाब जेल में जो ऐश कर रहे थे घसीट के लाया गया, घुटनों के बल आ गए थे, व्हील चेयर पर आ गए और लगातार ये अपनी दुहाई देते रहे कि मेरी जान खतरे में है। तो जो इन लोगों ने रुतबा हासिल किया था वो तत्कालीन सरकारों के संरक्षण में, खासकर जब मैंने ये लाइट मशीन गन रिकवरी की थी जनवरी 2004 किसकी सरकार थी जब आपने लाइट मशीन गन रिकवर करी थी? शैलेंद्र सिंह, किसका शासन था वो? उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। 2003 में आपको याद होगा मायावती जी की सरकार को तोड़ के अल्पमत की सरकार बनी थी और उसमें सबसे ज़्यादा इनके करता धरता यही मुख्तार अंसारी थे, मैनेज कर रहे थे विधायकों को। तो जब देखा मुलायम सिंह ने कि मुख्तार अंसारी हमारा फंस रहा, मुख्तार अंसारी को लगा कि अब तो पोटा लग गया, क्योंकि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था। पहले तो इनको मालूम नहीं था कि पोटा भी लगा है। दोपहर तक तो बड़े खुश थे, लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन शाम तक जैसे पता चला पोटा भी लगा है, अब मुख्तार अंसारी की हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने तुरंत सरकार पर दबाव बनाया। मुलायम सिंह ने हमारे अधिकारियों के थ्रू हमको निर्देश दिया कि इस केस से इसको निकाला जाए। मैं अपनी बात पे अड़ गया कि जो सच है सबके सामने है, सुबह से टीवी पे चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं उसको? पोटा कानून सेंटर का कानून, कोई स्टेट का तो है नहीं कि जब मनाया लगाया, जब मनाया हटाया। तो जो सब कुछ है वो तथ्य के आधार पे है, मैं इसमें पीछे नहीं हट सकता हूँ। और अंत में इन लोगों ने इतना दबाव बनाया मेरे ऊपर प्लस मेरी टीम पर। मेरे ऊपर होता तो मैं तो झेल लेता, लेकिन मेरी टीम पर दबाव बनाया इतना गया कि तुम लोग का नुकसान कर देंगे। दुनिया भर का उसको धमकियां दी जा रही थी, परिवार की धमकियां दी जा रही थी, जानमाल की। तो मुझे लगा कि मेरी टीम न टूट जाए, बिखर जाए, और इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए फिर इस घटना के रिकवरी के 15 दिन बाद 11 फरवरी 2004 को मैंने रिज़ाइन किया। और अपने रेजिग्नेशन में लिखा, मैंने जानबूझ के लिए शब्द डाला, मैंने ये लाइन लिखी कि वर्तमान सरकार माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही, ऐसे में हम जैसे लोक सेवक के लिए ईमानदारी से काम करना ये संभव नहीं है और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के बाहर जा रहा हूँ। और जनता के बीच में इस चीज़ को रखा मैंने कि जिस सरकार को आपने हित के लिए चुना वो सरकार किसके फायदे के लिए कर रही, किसके साथ खड़ी है, सरकार थी, आप स्वयं देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बिल्कुल सपा की सरकार थे, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और इनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अब इसमें इन लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे कि सब कुछ फैक्ट के आधार पे था। आप लाइट मशीन को उनको नहीं निकाल सकते थे। पूरा जो इनका फोन टेप किया था मैंने शासन की अनुमति से किया था। शैलेंद्र जी, होता था। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी जिसमें आपकी शर्ट फटी हुई है। वो किस्सा क्या है? वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगर व्यूअर्स को अगर दिखा पाए। ये आप ही हैं, आपकी शर्ट फटी हुई है और बिल्कुल वो मैं हूँ और मेरे इसी घर से पुलिस मुझे घसीट के ले गई थी। ये 2 मेरे पास आपराधिक मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा गया था, क्योंकि जब मैं रिज़ाइन कर दिया और इन लोग के आगे घुटने नहीं टेका तो इन लोगों ने हर हथकंडे अपनाए हमको जेल भेजने के। एक बार बनारस में डीएम ऑफिस में मैं लड़कों के हित के लिए बात करने गया था स्टूडेंट के, तो वहाँ मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। इसी तरह लखनऊ में मुझे सूचना आयोग में मैं गया था तो वहाँ मुझे जेल भेजा गया। तो ये घटनाएँ इन लोग खाली ये दिखाने के लिए करते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसको किस हद तक हम परेशान करेंगे ये देख ले, ताकि दूसरा कोई हमारे सामने सर न उठावे। तो एक मिसाल के रूप में इन लोगों ने मेरे पर इतनी सख्ती की थी।
तो ये उसका नमूना है जी, ये उसका नमूना है। सोचिए एक डीएसपी जिसने लाइट मशीन गन पकड़ी इस अपराधी के यहाँ से, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन वो उसका रुतबा बरकरार रखा। सोचिए क्या हश्र होगा। जिस सरकार को जनता अपने भले के लिए चुनती है, वो सरकार क्या कर रही थी। शैलेंद्र, आप हमारे साथ रहिए, मेरे साथ मनोज काका है। मनोज काका, अब कुछ कहने सुनने को बच जाता है। मनोज काका, पीयूष राय भी मेरे साथ है, कृष्णानंद राय के बेटे। क्या बच जाता है मनोज काका? कृष्णानंद राय पे 500 राउंड गोली। नहीं, क्या बच जाता है क्या नहीं बच जाता है, उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये का काम, मैंने जो आपको एक बात कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी के साथ सरकार को समता भाव से कार्य करना चाहिए। ये निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ था, तो ये तो आपके सामने लाइव गवाही आई है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और सोचिए एलएमजी पकड़ी गई और बचाया गया। जिसको इनाम देना चाहिए तो उसकी नौकरी ले ली गई। सोचिए ना क्या हुआ। श्रद्धेय नेताजी पर सवाल उठा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी को इस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है, वो पद्म विभूषण से विभूषित हैं। लेकिन ये सवाल कौन रहा है? सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी और शैलेंद्र सिंह को घसीटा गया। शैलेंद्र सिंह को घसीटा गया अपना कर्म करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए एक ईमानदार पुलिस अफसर को घसीटा गया और आप लोग शांत बैठे रहे, सरकार के अंदर शांत बैठे रहे और कोई भी पक्ष नहीं बोला था, कोई कांग्रेस नहीं बोली थी, कोई लालू यादव नहीं बोला था, कोई और नहीं बोला था। शैलेंद्र सिंह को उनका काम करने के लिए घसीटा गया। यह तस्वीर जब जब आएगी, यह तस्वीर भारत के इतिहास में जब जब आएगी, तब तब सवाल पूछेगी और यह सवाल पूछेगी चीख कर, चिल्लाकर कि क्यों आज कम से कम ये बात बोली तो जा रही है, उस दौर में तो बोली भी नहीं जाती थी। वो तस्वीर दिखा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक नेता, एक कप्तान के घर में जाकर के उसकी पत्नी तक को क्या कहा, यह तस्वीर दिखाएंगे? वो तस्वीर नहीं उत्तर प्रदेश और पूरा देश देखेगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास शैलेंद्र सिंह का एक भी जवाब नहीं है। लोग नहीं देखेंगे। शैलेंद्र सिंह का एक भी जवाब नहीं है आपके पास। मैं इसको भविष्य नहीं बनाना चाहता। ये शैलेंद्र सिंह के लिए ना पॉलिटिकल विषय है, ये उनके लिए इमोशनल विषय है, ये उनके लिए इमोशनल विषय है। और इस देश के कोटि कोटि लोग जो इस समय इनका आवाज अप डाउन करिए, काफी देर अब शांत होइए सर। इस देश के कोटि कोटि लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, शैलेंद्र सिंह को एक बार दोबारा दिखाइए। मनोज काका शांत रहिए। शैलेंद्र सिंह को एक बार दोबारा दिखाइए, वो मेरे साथ हैं, ये वो शख्स है। आज मैं कहता हूं कि उस समय जो शैलेंद्र सिंह ने किया वो वाकई बहुत हिम्मत का काम था, बहुत हिम्मत का काम था, कोई सामान्य काम नहीं था। और शायद ये बात आज की जनरेशन से याद रखेंगी कि शैलेंद्र सिंह ने तब एलएमजी पकड़ी थी और एलएमजी पकड़ने पर सपा की सरकार ने उनको इनाम नहीं दिया था, उन पे कार्रवाई करी थी। सोचिए, आजाद हिंदुस्तान में ये सब कुछ हुआ था और हम कहते हैं बदला क्या है इस देश के अंदर। मैं फिर कहता हूं कि ये देश अब हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है और अच्छे के लिए बदल रहा है। हम आतंकियों का समर्थन करें, गैंगस्टरों का समर्थन करें, इसके लिए तो शासन नहीं सौंपा जाता, कभी इसके लिए तो शासन नहीं सौंपा जाता। और कहते हैं ना कि कर्मों का फेर है, कि अगर आपने अन्याय करा तो आपके साथ भी वही होता है। तो शायद ये कर्मों का फेर है और कर्मों का फेर कभी भी, जिसे कहते हैं, हमेशा वापस आके जरूर पूछता है। शैलेंद्र सिंह, मेरे साथ कृष्णानंद राय वाला मामला है, मेरे साथ उनके परिवारजन भी है, मैं उनके पास भी चलूंगा, पीयूष राय। लेकिन कृष्णानंद राय की जो हत्या की गई वो भी एक मैसेज देने के लिए की गई और 500 राउंड गोली चलाना भी मैसेज देना था कि मेरा आतंक है। और आपके साथ भी जो किया गया वो मैसेज देना था कि मेरा आतंक है, मुझे छूना मत। विधायक हो, पुलिस का डीसीपी हो, सरेआम करूंगा जो करूंगा। यह था मुख्तार अंसारी। शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल सही बात है। एक ये एग्जाम्पलरी केस के रूप में इन लोगों ने डील किया था कि अगर कोई मेरे सामने सर उठाएगा तो उसका क्या हश्र होगा,
ये इन्होंने दिखाया था। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में मेरी दुर्गति की गई और इनके क्षेत्र में जाके जनता के बीच में लोकप्रिय होकर कृष्णानंद राय जी ने जब इनकी पॉलिटिकल विरासत हथिया ली तो उनको किस तरह ख़त्म किया गया ये इन्होंने दिखाया जी। ख़त्म ही नहीं किया गया बल्कि उनकी शिखा काटी गई मरने के बाद। तो ये बड़ा शेमफुल घटनाएं थी। हमारा उस समय उत्तर प्रदेश का जो शासन चल रहा था ये उसके लिए शर्म की बात है और यही कारण है कि आज जनता ने इन लोगों को किनारे कर दिया है, किनारे कर दिया। चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में जो लालू ने किया आज उनके बेटे भोग रहे हैं, लालू स्वयं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह ने कहा अपराधियों जो बलात्कारियों के लिए कहा ये तो लड़के हैं, गलती हो जाती है, अंत में वो देखा जनता ने किस तरह खारिज किया। एक बार अखिलेश यादव को सत्ता इसलिए सौंपी गई क्योंकि इन्होंने माफियाओं को ज्वाइन कराने से मना किया। लोगों को उम्मीद जगी कि अखिलेश यादव शायद कुछ अलग हो, यंग है, बाहर से पढ़ के आए, कुछ करेंगे। लेकिन आपने एक बड़ी आपने शिखा, यानी मैं शिखा व्यूअर्स को बताता हूं, शिखा मतलब कृष्णानंद राय जो थे वो अपने पीछे चोटी रखते थे, उस शिखा को काटा गया। मेरे साथ कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष राय जो उस समय 17 साल के थे। पीयूष राय, आपके लिए भावुक पल भी होगा, लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर जो मातम मनाया जा रहा है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता मातम मना रहे हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग तो मातम मनाएंगे, ये तो पहले से स्वाभाविक बात है, क्योंकि विपक्ष के लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब इस देश में जबकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, इस समय चुनाव आया हुआ है, तो विपक्ष के लोगों को तो मौका चाहिए ही, वोट बैंक की राजनीति उनको करनी है और इस मजहब को लेकर उन्होंने जीवन भर राजनीति किया है। और मेरा मानना है कि जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि किसी भी अपराधी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है, एक अपराधी अपराध में होता है, वो समाज जिस तरह से पीयूष राय, जिस तरह से आपके पिताजी को 500 राउंड गोली मारी गई, वो सामान्य घटना नहीं थी, उनकी शिखा काटी गई। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि ये घटना करने का क्रम ये नहीं था कि केवल एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है, ये क्लियर कट एक मैसेज देना था कि जिस व्यक्ति ने उनके राजनीतिक वर्चस्व को हिलाया था 2002 में उनको हराकर, उसको हटाना है और आगे के लोगों को मैसेज देना है कि हमारे खिलाफ जब भी लड़ने आओगे तो इसी तरीके का हश्र होगा। 400 राउंड गोलियां मारना मान लीजिए एक स्वाभाविक बात हो सकती है, उसके बाद बर्बरता ये देखिए कि फिर गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के सर से सटा के AK-47 सर में हर एक जो व्यक्ति वहां मृत था उसके सर पे फिर 5-5 गोलियां मारी गई, फिर शिखा काटी गई। तो आखिर ये उनकी मानसिकता, उनकी बर्बरता दिखाता है। और मैं यहाँ के सपा के प्रवक्ता है, मैं राजनीति हर दल को करने का है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी विधायक थे, मेरी माताजी 3 बार विधायक रही, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से अपने क्षेत्र में कार्य करता हूँ। लेकिन अपराधी को लेके अगर हम स्पष्टता से समाज में अपना वक्तव्य नहीं रख सकते हैं और केवल गोल गोल बातें ही करेंगे, आपकी बात तो ये समाज ये देखेगा कि आप किस मानसिकता से आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है समाजवादी पार्टी की कुछ अपनी मजबूरियां हो, मनोज जी बैठे हुए हैं, पर मैं मुझ जैसा युवा जो उस समय 17 साल का था, मेरे लिए हमेशा हीरो शैलेंद्र सिंह हो सकते हैं, पूर्व DSP है। मैं उनकी जब घटना उस समय सुना था, मेरे पिताजी भी बहुत उस समय भावुक हुए थे क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर के साथ एक घटना घटी थी। तो पिताजी ने, मुझे याद है, उस समय कहा था कि बड़ा गलत हुआ इस आदमी के साथ। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति हर किसी व्यक्ति को करना है जो राजनीतिक है और सामाजिक जीवन में है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे एक बेसिक इतनी हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, वो गलत है। राजनीति में बिल्कुल आप बिल्कुल 16 आने सच बात कह रहे हैं कि राजनीति हम सबको, अब पॉलिटिकल लोगों को राजनीति ही करनी है, लेकिन राजनीति की कुछ तो मान मर्यादा हम रखें। हम कहां तक जाएंगे? मुख्तार अंसारी को डिफेंड करने लग रहे हैं हम कुछ वोटों के लिए, और वो वोट भी नहीं मिलेंगे। क्या समझते हैं इस देश के मुसलमान को? इस देश का मुसलमान मुख्तार अंसारी के साथ लिंक नहीं करता। इस देश का मुसलमान अगर लिंक करता है तो वो लिंक करता है अब्दुल कलाम साहब के साथ। हम कैसे सोच सकते हैं इस बात को? और ये बात जो महसूस करते हैं और जिनको लगता है चंद वोट मिल जाएंगे, बड़ी गलतफहमी में है। और 2024 में ये गलतफहमी दूर होने वाली है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, ये जनता सब देखती है जी। ये सामान्य लोग नहीं है, ये देश की जनता, ये अद्भुत लोग हैं।
और ये अद्भुत कार्य ही करते हैं। और जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो मैसेज क्या जाता है जनता जनार्दन के बीच, महसूस करके देखिए, सोच के देखिए। छातियां फट जाती हैं जब कृष्णानंद राय का मर्डर केस कोई पढ़ता है, तो शैलेंद्र सिंह की कहानी कोई पढ़ता है तो छातियां फट जाती हैं। सामान्य घटना नहीं है ये। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों ने जो करा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आतंक था, अपने तरीके का आतंक।